नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात ट्रंप साहब की और मोदी की करेंगे। मोदी जी तो बचने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने उस पर कुछ प्रोग्राम्स भी किए हैं। और सच बात तो यह है कि ट्रंप साहब मौका ढूंढ रहे हैं और मोदी जी क्या है ना कि एक चतुर खिलाड़ी की तरह बचते हुए नजर आ रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं और सवाल कुछ इस किस्म के हैं कि जहां पर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी अल्टीमेटली आप कब तक बचोगे। कोई तो सीमा होगी जहां पर आप बचने की कोशिश करोगे। मुझे लगता है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो ये समझते हैं कि अगर मोदी जी ट्रंप से नहीं मिल रहे हैं या उनको अवॉइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पर हमने ये कहा था कि आप कब तक बचोगे। कभी ना कभी तो एक ऐसा दिन आएगा जब आप कम से कम आमने सामने हो जाओगे और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जब सामने होगे तब क्या बात करोगे। उसको लेके एक खास तौर से कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि मोदी अब ट्रंप के सामने तभी जाना चाहते हैं जब उनकी अमेरिका से कोई ट्रेड डील हो जाए। देखो जी, ट्रेड डील तो अभी फिलहाल होती नजर आती नहीं है, लेकिन जो पहली ट्रेड डील जो होने जा रही है वो दरअसल अमेरिका और चाइना के बीच होने जा रही है, जो अभी 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को डिक्लेयर की जाएगी। और उनके दोनों की टीमों की 2 दिन तक कुआलालंपुर में बड़ी गहरी मीटिंग हुई है और कई घंटों तक, करीब करीब 15-20 घंटे तक की मीटिंग हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को, रेयर अर्थ हो, सोयाबीन हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो, एनवीडिया हो, फैंटानिल हो, बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तुम्हारी ओर से टेबल पे क्या है, मेरी ओर से टेबल पे क्या है, ये भी कर दिया गया है। लेकिन अब एक मुद्दा उठ रहा है क्वाड का। यहां पर मोदी जी फंसे हुए हैं। मोदी की पूरी कोशिश है कि वो ट्रंप के सामने ना जाए और ट्रंप को अवॉइड करें। फोन पे जो बातचीत होती है उसके बारे में तो ट्रंप साहब ही बताते हैं क्या बातचीत हुई है। भारत की ओर से तो कभी बताया नहीं जाता कि क्या बातचीत हुई है। दिवाली के ऊपर जो फोन आया था तब भी सिर्फ इतना कहा गया था कि हमने आपस में आतंकवाद के ऊपर बात की, हमने दिवाली की ग्रीटिंग्स पे बात की, दो महान डेमोक्रेसीज की बात की, बस इतनी बात किया। लेकिन एक बात वहां पे थोड़ी सी हैरानी की हुई मुझे कि भाई साहब, आपने आतंकवाद के ऊपर बात की ट्रंप साहब से कि आतंकवाद किसी भी रूप में हमें स्वीकार नहीं है। ये बोलने को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो इंडिया कहता है क्या इंडिया उसको प्रैक्टिस करता है? जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जो मोदी गवर्नमेंट है, क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको? क्या वो आतंकवाद को लेके, टेररिज्म को लेके बहुत सीरियस है क्या? तो उनका मॉरल ग्राउंड क्या कहता है वहां पर? मॉरल ग्राउंड ये कहता है कि आप दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके बोलो कि हम तो टेररिज्म के खिलाफ हैं, किसी भी फॉर्म में टेररिज्म के खिलाफ हैं, और फिर उधर से आप निकलते हो और तालिबान से दोस्ती कर लेते हो, वहां से निकलते हो और फिर उसके बाद आप काबुल में एम्बेसी खोल लेते हो, अपना करण यादव नाम का एक लड़का है उसको आप एम्बेसडर बना देते हो। ये चीजें तो हैं, लेकिन साहब, तो भारत की वो पॉलिसी कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हर रूप में खिलाफ हैं, लेकिन हम तालिबान के साथ हैं। तालिबान डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और जिनको हमने अभी रेड कारपेट दिया था, आमिर खान मुतक्की जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और डिक्लेयर्ड टेररिस्ट आमिर खान मुतक्की, उनके साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में भारत को कोई बुराई नहीं है। तो ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना। आप
आप कहोगे नहीं वो डिप्लोमेसी के अंदर ये चलता है, कौन कैसा है वो नहीं देखा जाता। तो फिर ये जो रोज का जो रोना बैठते हो आपकी, हम आतंकवाद के खिलाफ है, हर किस्म के आतंकवाद के खिलाफ है, रोना रोना बंद करो ना यार। इस रोना रोने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं ना। अब बात मैं कर रहा हूं क्वाड की। तो बात हो रही है मोदी जी और ट्रंप की, और क्वाड बीच में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्वाड इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि क्वाड की मीटिंग होनी है भारत में, और मोदी हैं बेचैन। यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग थी सितंबर में, तो मोदी सितंबर में नहीं गए, अवॉइड किया कि यार ये ट्रंप साहब मेरे सामने आएंगे तो मेरी बेइज्जती कर देंगे यार, तब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे निपटूंगा, मेरे लिए निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इन हालातों में तब कहीं ना कहीं मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो मोदी जी ने जयशंकर को भेज दिया, भाई आप चले जाओ, आप चले जाओ, मैं नहीं जाता, ये मैं जाऊंगा तो ट्रंप मेरे को बेइज्जत करेगा, मेरी इंसल्ट करेगा। चलो ठीक है भाई, जो भी है। उसके बाद साहब एक गजा के अंदर मीटिंग होती है, कैरो के अंदर, इजिप्ट में, गजा पीस मीट। अब जब गजा पीस मीट होती है साहब, तो वहां भी मोदी को इनवाइट किया जाता है, पर चूंकि ट्रंप वहां भी थे, जब ट्रंप वहां थे तो मोदी डर गए कि नहीं यार वो मैं नहीं आता भाई, भूल जाओ यार, मेरा आना ठीक नहीं रहेगा। तो मोदी ने फिर अपनी जगह दूसरे को भेज दिया, भैया तुम चले जाओ वहां पे। तो ट्रंप को अवॉइड किया गया। ट्रंप देख रहा है कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है, ट्रंप नोट कर रहा है कि यूएनओ में मोदी ने मुझे अवॉइड किया, गजा की मीट में अवॉइड किया। और उसके बाद जैसे ही ये आसियान का समिट आता है कुआलालंपुर में 26 से 28 का, यहां भी आखिरी मोमेंट पे 3 दिन पहले मोदी ने अनाउंस किया कि मोदी वहां पर नहीं जाएंगे। सबको समझ में आ गया कि मोदी ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, मोदी ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि ट्रंप मारेगा, इज्जत उतार देगा मोदी की, ह्यूमिलेट करेगा, बेइज्जती करेगा, धोखे मारेगा, मोदी से बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसके सामने बताओ। अब साहब एक चौथी मीटिंग आ रही है। इस चौथी मीटिंग को मोदी जी पोस्टपोन कर देना चाहते हैं, बल्कि यह भी हो सकता है कि पोस्टपोन करके ये कहें कि कोई और देश उस मीटिंग को होस्ट कर ले, हालांकि बारी इंडिया की है, और वो है क्वाड की मीटिंग। अब ये क्वाड की मीटिंग जो है ना, मोदी के ना गले की ना फांस बन गई है कि यार इससे कैसे निपटा जाए। ये मीटिंग अभी नवंबर दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन भारत की ओर से कोई दबाव नहीं डाला जा रहा कि भाई ये मीटिंग नवंबर दिसंबर में हो, बल्कि भारत इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है। और भारत सोचता है कि यार इससे पहले कि मैं ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करूं जो मुझे करना है दिसंबर तक, तो मुझे ट्रंप का सामना करना पड़ेगा, मुझे ट्रंप को वेलकम करना पड़ेगा, मुझे ट्रंप को रेड कारपेट वेलकम देना पड़ेगा, सलामी देनी पड़ेगी, ट्रंप को इंडिया आना पड़ेगा। और ट्रंप ने कहा भी हाँ मैं इंडिया आने को बेताब हूं। ट्रंप इंडिया आने को बेताब नहीं है, ट्रंप मोदी से मिलके जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के सामने इंडिया की बेइज्जती करना चाहते हैं, इंडिया की नहीं बल्कि मोदी की बेइज्जती करना चाहते हैं, और उस टाइम मोदी कुछ कर नहीं पाएंगे। और अचानक से तब आज एक खबर आती है, और खबर यह आती है कि खासतौर से एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम है एंथनी एल्बनीज। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अब क्वाड में 4 मेंबर हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची, जो अभी आई हैं, पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की हिस्ट्री में, और ट्रंप साहब और यहां मोदी हैं।
तो क्वाड के ऊपर मैं वेट कर रहा था कि अपडेट क्यों नहीं आ रहा भाई, हमारा विदेश मंत्रालय भी अपडेट नहीं दे रहा। तो अचानक से एक अपडेट आता है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज का, और उन्होंने क्वाड की बैठक के बारे में बड़ा ऐलान कर दिया। और ये मोदी को चुभेगा यार, मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे हो रहा है यार। और उनका कहना है कि ये नवंबर दिसंबर में मीटिंग नहीं हो पाएगी, और एक बहाना बनाया गया कि ट्रंप साहब बिजी हैं, ट्रंप के बहुत सारे असाइनमेंट हैं तो टाइम नहीं मिल रहा है। तो उनके बिजी होने की सूरत में क्वाड का समिट जो है दिसंबर में नहीं हो पाएगा, लेकिन उसे हम 100% जनवरी फरवरी मार्च से पहले पहले कंडक्ट कर लेंगे। जनवरी और मार्च के बीच में किसी भी टाइम उसको हम कंडक्ट कर लेंगे। ये बात उन्होंने दरअसल कुआलालंपुर में कही, जहां पर वो ट्रंप से मिलने आए थे आसियान के समिट में। और उनका कहना है कि ये जनवरी से मार्च के बीच में यहाँ पर ये चारों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान में प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका में प्रेसिडेंट हैं, ये आके आपस में मिलेंगे। अच्छा, होस्ट करने वाला भी इंडिया है इसको। और दूसरी बात क्या है कि इसकी समस्या ये है कि ये जो सम्मेलन है इसमें हेड ऑफ स्टेट आते हैं सारे, या जो भी वर्किंग हेड होता है। हालांकि वह हेड ऑफ स्टेट तो इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, लेकिन मैं वर्किंग हेड की बात कर रहा हूं। तो वर्किंग हेड तो मोदी जी है ना। अब यहां पर जब वर्किंग हेड जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, जब वो आएंगे तो मोदी अवॉइड कैसे करेंगे। और इस बार जो टर्न है वो इंडिया का टर्न है। एक्चुअली ये जो टर्न है मेजबानी करने का, इंडिया का टर्न है। इंडिया इसको अवॉइड नहीं कर पाएगा। एक्चुअली पिछली बार ही आना था इंडिया का टर्न, लेकिन उस टाइम कुछ इलेक्शंस वगैरह के चक्कर थे, तो अमेरिका ने कहा कि मैं इसको होस्ट कर लेता हूं, इंडिया नहीं जा पाऊंगा, तो अगली बार तुम कर लेना। तो वो एडजस्ट हो गया था। अब साहब काटो तो खून नहीं, क्योंकि पिछले ये 10 महीनों के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में जो स्थितियां हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। और हालात ऐसे हैं कि भारत जो मेज़बानी करने वाला था इसकी, अब ये कहा जा रहा है कि जो जापान में भी कुछ उथल पुथल है, भारत और अमेरिका के संबंधों में बड़े सारे गतिरोध आए हुए हैं, तो इस साल ये नहीं होगा, लेकिन जनवरी और मार्च के बीच में 100% हम इसको कंडक्ट कर लेंगे। अब जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज इस बात को कह रहे हैं, तो हमें यकीन मानना पड़ेगा कि हाँ, ये होने जा रहा है और डेट्स फिक्स की जा रही हैं उसकी। क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अगले साल की पहली तिमाही में ये बैठक होगी, तब मोदी जी क्या करेंगे। यूनाइटेड नेशन में ना जाके बच गए, इजिप्ट में गजा की ट्रूस मीटिंग में ना जाके बच गए, आसियान की मीटिंग में कुआलालंपुर ना जाके बच गए। लेकिन साहब, जब आप ही होस्ट हो तो आप बच के आप कहां जाओगे? बंबई जाओगे, मद्रास जाओगे, कलकत्ता जाओगे, भाग के कहां जाओगे? बस इसी बात का मोदी का डर है कि भैया यहां पे वो मेरा गला पकड़ेगा। क्या करेगा? ये बंदा जो है ना मेरा गला पकड़ेगा, और जब ये बंदा गला पकड़ेगा तब मैं क्या करूंगा। और उसके बाद सामने बैठे होंगे 2 इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर, जापान की साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया की सो कॉल्ड एंथनी अल्बनीज, और उसके साथ कहेंगे मैंने तुम्हारा सीज फायर करवाया, बोलेंगे मैंने तुम्हारा रूस का तेल बंद करवाया, बोलेंगे, और फिर बोलेंगे अब बोलो ट्रेड डील करते हो नहीं करते हो, या तुमको और मारूं मैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, इस बार जब ट्रंप आएंगे तो सारे ताम झाम, और जैसे पहले उनको अहमदाबाद में लेके गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, वो नारे माय फ्रेंड ट्रंप, माय फ्रेंड मोदी, वो कुछ नहीं होने वाला। मोदी बचते घूमेंगे भाई, बचते घूमेंगे। कोई उनकी केवलकेड नहीं निकलेगी, उनको बड़े पब्लिक के अंदर से घुमा के ले जाया नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बल्कि मोदी तो कोशिश करेगा कि मैं उस मीटिंग के अंदर जहाँ ट्रंप बैठा होगा कम से कम बैठूं, 10-15 मिनट बैठ के निकल जाऊं, कन्नी काट के निकल जाऊं। लेकिन साहब मोदी बचेंगे नहीं,
डील अभी होने वाली नहीं है इंडिया और अमेरिका की, अभी तो नहीं होती फिलहाल, क्योंकि पहली डील तो जो होगी वो चाइना के साथ अमेरिका की हो रही है और इंडिया के साथ अभी डील नहीं होगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो यही है कि रूस से तेल पूरा पहले ज़ीरो कर दो, फिर हम डील करेंगे। और डील का जो हिस्सा है दूसरा, वो भारत सरकार को मंजूर नहीं है, जहाँ पे भारत ने लक्ष्मण रेखा, रेड लाइन खींच के रखी हुई है, लाल रेखाएं, कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर पे तो इंडिया ने सरेंडर कर दिया है, पूरा सरेंडर कर दिया है। सोयाबीन पे भी सुनने में आया सरेंडर हो गया है, मक्का पे सरेंडर हो गया, कपास पे पहले सरेंडर हो चुका था, बाकी बचा क्या तुम्हारे पास? हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स बचते हैं, तो उसका भी एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप अपने वहाँ पे गायों को नॉनवेज प्रोटीन फीड देते हो। हम लोग नॉनवेज प्रोटीन फीड नहीं देते गायों को, सारा वेजिटेरियन फीड देते हैं। तो एक ऑप्शन है उनके पास। अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट अब भी इंडिया में आता है, ऐसी बात नहीं है। उनके चीज़ वगैरह जो हैं या बाकी कुछ हैं, मैंने खुद खरीदे हुए हैं, आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके ऊपर रेड मार्क आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसके ऊपर ग्रीन मार्क रहता है, रेड मार्क आता है इंडिया में कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। ये आजकल बहुत कॉमन है। इवन आप टूथपेस्ट के ऊपर भी पाएंगे इस बात को। इसको आप टूथपेस्ट के ऊपर भी पाएंगे कि ग्रीन मार्क है, रेड मार्क है, या बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ें, आपको हर जगह आपको मिलेगा 100% मिलेगा वहाँ पर। अब क्या किया जाए? वो कहेंगे तुम ये खोलो। अगर इंडिया में आपको लगता है कि सारे के सारे वेजिटेरियन हैं और उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो लेकिन रेड और ग्रीन तो साथ साथ ही पड़े रहते हैं पैकेट इंडिया में। किसी भी रेड, कई केक ऐसे होते हैं वहाँ, एक रेड केक है, एक ग्रीन केक है, या आपकी कुछ पेस्ट्रीज हैं, ये रेड पेस्ट्रीज हैं, ग्रीन पेस्ट्रीज, सब तो साथ साथ पड़ी रहती हैं सारी शेल्फ के अंदर, उसमें कोई अलग थोड़ी पड़ी रहती हैं। तो कहेंगे ठीक है, इस पर रेड मार्क लगा दो और आप हमको परमिशन दो कि हम इसको आगे लेके जाएं। मुझे लगता है कि अपने आप में ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वाड के मंच के अंदर मोदी जी का बचना मुश्किल है, और यहां पर वो तब तक अगर हमारी डील नहीं हुई तो समझ लो ट्रंप साहब मोदी को धोबी पछाड़ मार के जाएंगे, आप लिख के रख लो। और मोदी के लिए वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं होगी सिवाय इसके कि बैठ के अपनी मुट्ठियां पीसेंगे, हाथ को पीसेंगे, मलेंगे, तिल मिलाएंगे, पर क्या कुछ बोल पाएंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। इवन जो लेटेस्ट फिगर मेरे पास आए हैं, जो आज के फिगर हैं, 27 अक्टूबर तक, आज तो 28 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर तक अचानक ने भारत की जो तेल कंपनियां थीं, जो अभी तक करीब 6-6.25 लाख बैरल तेल प्रतिदिन रूस से आयात करती थी, इंपोर्ट करती थी, और रिलायंस अलग से 6-6.25 लाख बैरल अलग से करता था। अचानक से पता लगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर भारत करीब करीब 5.5 लाख बैरल तेल अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है पर डे, और ये नवंबर में और बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब कि सारा का सारा तेल जो रशिया से लिया जाता था अब अमेरिका से आ रहा है। कौन कहता है मोदी को डर नहीं लगता? कौन कहता है साहब कि मोदी डरता नहीं है? मोदी डरता भी है साहब, दबाव में भी आता है। 56 इंच की छाती 16 इंच की भी होती है, वरना 6 लाख बैरल प्रतिदिन सरकारी कंपनियां रूस से तेल खरीदने वाली अचानक से 6 लाख बैरल अमेरिका से खरीदना शुरू कर देती है पिछले हफ्ते। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। डर सबको लगता है, मोदी को भी लगता है। और साहब, अब रही बात सो कॉल्ड कि आप क्वाड की मीटिंग को कितना टाल पाओगे। ऑलरेडी दिसंबर में होनी थी, नवंबर या दिसंबर में होनी थी, अब और तो टलेगा नहीं ना। कर्म गति टारे नहीं टरे, यही होगा। आप बच तो पाओगे नहीं, बचने का चांस भी नहीं है। ट्रंप आएंगे, उस मीटिंग में आएंगे और धुलाई करके जाएंगे। यहां तक अगर आप कोई ट्रेड डील हो गई इंडिया की, वेल एंड गुड। नहीं हुई तो साहब अच्छी खासी धुलाई के लिए तैयार रहिए, और ऐसी धुलाई करके जाएंगे यहां पे बाकी सबके सामने कि हमें काटो तो खून नहीं। हमारी परिस्थिति होगी कि हम बच के छुप के जाएं कहां, अपनी जान कहां बचाएं, नजरें कहां से चुराएं। ये हालत होगी मोदी की।
शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता तभी आपके सामने आएगी जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। हमारे पास तो ना कोई ब्रांड्स हैं, ना कोई स्पॉन्सर्स हैं, तो आपकी छोटी छोटी मदद ही हमारी देखा जाए तो हेल्प करती है। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, खासतौर से डिस्क्रिप्शन के अंदर। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद कर देंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आप सपोर्ट भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।